नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में सीएम आवास जाएगी आम आदमी पार्टी। मीडिया के साथ सीएम हाउस आम आदमी पार्टी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल संजय सिंह ने कहा था कि कल हम मीडिया को लेकर, यानी कि वो आज की बात कर रहे थे, मीडिया के साथ सीएम आवास में जाएंगे और मीडिया के कैमरों से दिखाएंगे कि सीएम आवास में क्या कुछ है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। देखिए, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है। शीश महल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। तो ये अब शीश महल वर्सेस राजमहल जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। सियासत काफी गर्म है शीश महल को लेकर। ये देखिए तैयारी पुलिस की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद आम आदमी पार्टी मीडिया के साथ सीएम आवास का रुख करेगी और सच्चाई वहां से दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहां है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं। सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कल जो है चुनौती दी थी कि हम शीश महल दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद राजमहल भी जाएंगे, राजमहल भी दिखाया जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास में एक मिनी बार बनवाया है, शानदार स्विमिंग पूल बनवाया है। वही सच्चाई दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी आज मीडिया के साथ जा रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं और साथ ही सीएम आवास से वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, आपके पास सबसे पहले आते हुए, आज क्योंकि कई सवाल बीजेपी की तरफ से दागे गए, घेरा जा रहा है दरअसल सीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी को कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, तो आज आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखाएगी मीडिया के द्वारा। कब तक यहां पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, संजय सिंह खास तौर पर? सच्चाई दिखाने की तस्वीर तब पेश होती जब कहीं ना कहीं परमिशन मिल पाती, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास ये जो है वो आवास है, उपराज्यपाल की परमिशन के बिना आप अंदर जा नहीं सकते। कल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी स्पष्ट तौर पे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए थे कि कोई भी बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के जो है वो यहाँ पर अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए आप देखेंगे तो फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। कोशिश की जाएगी सीधे तौर पर कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको बाहर ही रोकने की स्थिति बनाई जाए। और बहुत स्थिति साफ है कि आप ये समझ के चलिए कि इस समय लगातार बीजेपी एक के बाद एक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाने की कोशिश करी थी कि जिस व्यक्ति ने कहा कि हम जो है गाड़ी नहीं चाहते, हम जो है वो बड़ा मकान नहीं चाहते, ऐसे में वो रिनोवेशन क्या है, किस तरीके का है, इस पर सवाल लगातार बीजेपी उठाती नजर आई थी। और एक बात और भी समझिए कि शायद यही वजह है कि अभी की स्थिति देखते हुए इस समय जो हालात हैं चुनावों में, आम आदमी पार्टी जानती है कि कोई भी मुद्दा आपको डैमेज करा सकता है, इसलिए संजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप अंदर जा
ही नहीं सकते, तो ऐसे में आप किस तरीके से तस्वीर पेश करेंगे? आप देखिए तमाम बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है वो की गई है। ये रास्ता जो है वो सीएम आवास की तरफ जाता है और फिलहाल इस सिविल लाइंस का जो पूरा इलाका है इसको ब्लॉक किया गया है अलग अलग बैरिकेडिंग के जरिए। ये दो रास्ते हैं, एक यहाँ भी और एक दूसरी तरफ भी इसी प्रकार की बैरिकेडिंग है, लेकिन संजय सिंह जहाँ तक आएंगे वो यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी और समझाया जाएगा कि आपको परमिशन नहीं है, बिना उपराज्यपाल की इजाज़त के या फिर चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत स्पष्ट तौर पे स्थिति अगर समझें तो राजनीति है, चुनाव हैं, उसी के मद्देनज़र तमाम बातें मुंह से निकलती हैं और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ों को फेरबदल किया जाता है। पहले कहा गया कि हम यहाँ आएंगे, उसके बाद जो सेंट्रल विस्टम में पीएम आवास बन रहा है उसकी तरफ जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या चीज़ें हो जा रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि चुनावी रणनीति के तहत शब्दों के जाल में फंसाकर जनता को ये समझाने की कोशिश की जो कुछ हुआ वो स्थिति अब है। पहले के हालात जो हम पे आरोप लगाए गए थे तो हम उस समय जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बीजेपी हम पे आरोप लगा रही है उस हिसाब से हम तस्वीर यहाँ पर जरूर पेश करें। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है कि अगर पहले तस्वीर आप दिखा सकते थे जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल रहते थे तब स्थिति शायद दूसरी होती। अब बातें हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में सिर्फ ये बातें बन के रहती नजर आ रही हैं। थोड़ी देर में संजय सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर क्या परिस्थिति है, किस तरीके से उनको रोका जाता है। जी, तो सीएम आवास के बाहर इस वक्त क्या नजारा है, वरुण सिन्हा आपको दिखा रहे हैं।